हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज मैं घुमाती हूँ आप सभी लोगों को अपने साथ लखनऊ की उन गलियों में और कहते हैं यहाँ का जो है स्वादिष्ट खाना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर शुक्ला चाट भंडार। लगभग 53 साल पुरानी ये दुकान आज भी लोगों के मुँह में इसकी चाट का स्वाद है। तो दोस्तों, 1968 से ये दुकान यहाँ पर है और इस दुकान को चलाते हैं दो भाई। और यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी चाट खाने आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि ऐसी दुकान पर क्यों ना हम भी चलें, और चाट तो वैसे भी मेरी फेवरेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये हैं वो अंकल जी जो ये दुकान चलाते हैं, और एक इनके और भाई हैं जो यहाँ पर बैठते हैं। तो हम लोगों ने भी इस दुकान पर गए और यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। तो लगभग यहाँ पर अभी शाम का 9 बज रहा था, और 9 बजे के बाद लगभग 11-12 बजे तक, 11 बजे तो लगभग रात के जो है यहाँ पर ऐसी ही भीड़ रहती है। और ये जो दुकान है ये है हुसैनगंज लखनऊ में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने लिए चाट, और उसके बाद लिए यहाँ पर दही भल्ले। तो दही भल्ले और चाट का जो स्वाद था, वाकई में इसका जो चाट था ना, इतना टेस्टी था। एक ऑथेंटिकेट जो स्वाद होता है ना, तो वो था इस चाट में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इनकी बनाने की प्रोसेस, मतलब यहाँ पर हाथों हाथ इतनी तेज़ी में ये चाट बन रही थी। मतलब एक जो भैया थे, इनका काम सिर्फ यहाँ पर ये सब मसाले बनाना और तैयार करने का था, और एक साथ न जाने कितनी चाट ये बना रहे थे। तो मज़ा ही आ गया था इस चाट को खा करके। मतलब मैं तो इवन ये चाट खाना ना, इसका स्वाद मैं शायद ही कभी भूलूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि देखो कितने अच्छे से ये चाट यहाँ पर बन रही है। एक प्लेट आ जाए, आप भी इधर ही आ जाइए, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो अभी अगर कोई आपको और मिल जाए तो ले लीजिएगा उससे, 2 टिक्की बना दो। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग गए वाजपेयी कचौड़ी भंडार। ठीक शुक्ला चाट भंडार के सामने ही कचौड़ी भंडार की दुकान है, जो 1975 से है। और ये जो दुकान है ये भी बहुत पुरानी है, और इसकी जो कचौड़ी है वो यहाँ की फ़ेमस है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ये कचौड़ी खाई, और फिर हमने ली यहाँ पर गर्मा गर्म चाय, शर्मा जी की चाय। और यहाँ पर जो है हमने ये बहुत अच्छी चाय हो रही थी, इलायची की बनी हुई, और मसाले वाला जो चाय होती है ना, वो इसका स्वाद था। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली जो है यहाँ पर खा पी के चल दिए। सच में ये दिन इतना बेहतरीन था। जो स्ट्रीट फूड का जो स्वाद था लखनऊ का, वो गलियों का, सच में मज़ा आ गया। और इसके अलावा ये सब आप देख रहे हैं हुसैनगंज, हजरतगंज। तो हजरतगंज की ये मार्केट थी, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। तो इसके बाद जो है अभी हम लोग चलेंगे अपने होटल की तरफ। और उसके बाद ये वाला पूरा मेरा ब्लॉग मेरे फूड के ही ऊपर है कि हमने वहाँ पर कैसे खाना खाया था और क्या क्या खाना वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों चलिए फिर। और हाँ, ये देखिए, ये है खूबसूरत विधानसभा लखनऊ का। तो यह है लखनऊ की खूबसूरत सी विधानसभा, और ये वाकई में इतना खूबसूरत था कि मैं इसे रिकॉर्ड ना करने से रोक ना पाई खुद को। आप लोग बताइए, आप लोगों को ये कैसा लग रहा है? क्या किसी और भी स्टेट की विधानसभा इस तरीके से है? ये है लखनऊ की मतलब उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जो कि लखनऊ में है। करो, खुला? अरे वाह, खुल गया। लाइट तो ऑन करो। अरे पहले लाइट, अच्छा कार डाल के गई हुई हो पहले से ही। ये हमारे आने तक रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा मिल गया। होटल में रहने के फ़ायदे तो ये होते हैं कि आप कैसा भी होटल छोड़ के जाओ, वापस आने तक आपको फिर से वेल मेंटेन मिलता है। वहीं के वहीं रह गए। और गुनगुन, कैसा रहा आज का आपका ट्रिप? थकने वाला तो था, इधर तो सबसे ज्यादा दर्द हो गया। तो दोस्तों, वाकई में चला भी नहीं जा रहा था मेरे से। हाँ पता है, ऐसे चलती थी। हाँ, चला नहीं जाता पूरा। अभी इवन एक जगह पे हम लोग रेजिडेंसी वाले में नहीं गए थे, तो वहाँ के लिए बोल रही थी कि क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो। हमने बोला कि थक चुके हैं, कल चलेंगे। कौन कह रहा था वहाँ भी चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय किया। इतना कुछ मतलब ना, कुछ नया था मेरे लिए, बिल्कुल भी नया था। इमामबाड़ा नाम सिर्फ सुना था कि लखनऊ में इमामबाड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि भूल भुलैया, जैसा मैंने भूल भुलैया सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल अलग था। लास्ट में तो हमारा गाइड ही खो गया। हाँ, वो तो मैंने बता दिया सबको। तो हम लोगों ने जो है भूल भुलैया देखा,
गुनगुन ने भूल भुलैया देखा। मतलब जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो तब बहुत सुनते थे कि एक भूल भुलैया लखनऊ में, तो लेकिन वही था कि कभी जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि लखनऊ में से पता नहीं आना जाना कुछ कभी रहा नहीं है। तो फाइनली हमने आज भूल भुलैया देखा और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया है। वो मतलब बिल्कुल अलग ही मतलब एक्सपीरियंस था कि कुछ कह नहीं सकते। फिर हम लोगों ने छोटा इमाम बाड़ा देखा, बड़ा इमाम बाड़ा देखा, एक हमने पिक्चर गैलरी देखी। वो पेंटिंग का मतलब उसको एक्सप्लेन तो हम कर ही नहीं सकते कि उसकी खूबसूरती क्या है। और सबसे अच्छी बात है आज का मेरा लुक मुझे इतना अच्छा लगा, अपना ये वाला मस्त एकदम से सैंटा बनी रही आज पूरी की पूरी, गुनगुन अच्छी लग रही है। मैं सोचू कि क्रिसमस के दिन में यही वाला टॉप पहन लूँ क्या, बिल्कुल सैंटा वाला वो दे रहे लो, और बहुत ही कंफर्टेबल सा। ये मैंने अपने दोनों मैंने मतलब नया लिया था, मैंने टॉप भी नया लिया था, इसका ट्राउजर जो था ये भी एकदम नया लिया था। और चलिए फिर हम जैसे अभी, हाँ और सबसे बड़ी बात है आज हमने खाई शुक्ला ब्रदर्स की चाट, शुक्ला ब्रदर्स की दही भल्ले और गोलगप्पे, जिसमें से जो कि बहुत ही फेमस शॉप है, वो आज की नहीं है, वो 19 की जो है शॉप है, 1930 ऐसे कुछ था, पुरानी बहुत दुकान है। तो वो शुक्ला ब्रदर है दोनों। हाँ, तो उनके आगे हमने चाट खाई थी और मुझे उनकी चाट बहुत अच्छी लगी, और उनके आगे मुझे दही भल्ले बहुत अच्छे लगे। गोलगप्पे में मज़ा नहीं आया, नया कुछ ऐड किया होगा, लेकिन जो उनके पुराना जो बेचते थे वो दही भल्ले और चाट बेचते थे। तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे भी, हमने खाया। उसके बाद हमने एक वाजपेयी कचौड़ी वाले के यहाँ से कचौड़ी खाई, जो कि 1975 की शॉप थी, मतलब 50 साल पुरानी शॉप है। उनके आके हमने कचौड़ी खाई। तो बच्चे वहाँ, उसके जस्ट बगल में कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं बच्चों के, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत आए थे, तो बोलते मतलब वो बता रहे थे कि हम भी यहीं से खाते हैं, बहुत ही फेमस शॉप है वो। हमने वो खाया। उसके बाद हमने एक जगह की टपरी वाली चाय पी, और फाइनली हम थक हार के अब पहुँच चुके हैं घर। शर्मा जी की चाय भी फेमस होगी, फेमस थी क्या वो भी? तो हाँ लगा कि चाय का फ्लेवर भी ना बिल्कुल कुछ अलग सा, कुछ इलायची वाली वो जो चाय बनाते हैं ना, वो मतलब टेस्ट बिल्कुल अलग था, लेकिन अच्छा था। और चाय भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, इतने बड़े ग्लास में उन्होंने हमें चाय दे दी थी। चलो अभी तो हम थक चुके हैं, अभी तो हम खा के आ चुके हैं, उसे पेट तुम्हारा बिल्कुल भरा हुआ है, 7 बज चुके हैं। अभी देखते हैं डिनर हम लोग लेते हैं नहीं लेते हैं, कुछ लगेगा बुफे, मतलब नीचे तो नहीं जाएंगे, अगर होगा तो फिर कुछ यहीं पे ऑर्डर कर लेंगे, यहीं पे खा लेंगे। चलिए आओ। कैसा हो रहा है इडली? तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ लखनऊ का बाज़ार, वो भी चिकनकारी बाज़ार जो है अमीनाबाद में। तो सबसे पहले अभी हम लोग आ चुके हैं अमीनाबाद चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी का जितने भी कपड़े होते हैं वो यहाँ अमीनाबाद में ही मिलते हैं, और लखनऊ जो कि चिकनकारी के लिए ही प्रसिद्ध है। आज तक तो आपने सिर्फ नाम सुना होगा चिकनकारी। चलिए आज मैं आपको घुमाती हूँ वो मार्केट जहाँ पर ये सारा ही सामान मिलता है। बहुत ही रंग बिरंगी सी मार्केट, इतनी खूबसूरत। और साथ में अभी यहाँ पर बज रहे थे 7, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है वो 11 बजे तक ये लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ ओपन रहती है। यहाँ पर ये वुडन का बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा था, जो भी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ लेते चलूँ, लेकिन वापसी में हम लोग इस वाली रोड से गली से नहीं आए तो ये रह गया। और यहाँ पर देखिए कुछ इनके शानदार मकान, ये लगभग जो है 1920s के 25 इस टाइप के कुछ बहुत ही पुराने मकान हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे। इनका आर्किटेक्चर वाकई में आज के समय में लाजवाब था। उसके बाद जो है ये देखिए, ये घर ना मेरे दिल को मतलब बहुत सुंदर लगा मुझे। अब हम लोग चलते हैं इन गलियों में। यहाँ पर ये जो गली देख रहे हो, ये पूरा मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वेडिंग का जिसको सामान लेना हो ना, लहंगे साड़ी सूट वगैरह, उसके लिए वाकई में यार सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार था। लेकिन हमें उस समय पे तो वेडिंग का कुछ देखना नहीं था, मैं तो बस सिर्फ एक्सप्लोर करना जा रही थी कि आखिर यहाँ पर सामान कैसा मिलता। और ये गली वाकई में बहुत खूबसूरत थी, और ऐसी ही यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं। हम तो सिर्फ एक गली के अंदर गए हैं। इसके बाद जो है अभी हम लोग आ गए यहाँ पर, इसका नाम है दस्तरखान, जहाँ पर मिलता है खाना। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड को स्पेशल कुछ खाना था, तो हम लोग आ चुके थे यहाँ पर रात का डिनर करने के लिए। हालांकि मैंने यहाँ पर सिर्फ लिया था पनीर टिक्का, जो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। कैसा बना?
तो दोस्तों यहाँ पर फिर हम उसके बाद दोबारा से आगे शुक्ला चाट भंडार, क्योंकि वहाँ का खाना ना मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो मुझे तो फिर से वही चाट खानी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ पर अब सिर्फ एक दिन हूँ और शुक्ला चाट भंडार का फिर से आनंद लिया जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने फिर से शुक्ला चाट भंडार जी की चाट खाई और उसके अलावा खाए दही बल्ले। तो फिर इसके बाद ही यहाँ पर का जो है आज का दिन होता है यहाँ पर ख़त्म। सिर्फ खाते पीते ही गुजर गया। और यहाँ पर देखिए इतनी सारी चाट बनती है ना यहाँ पर, मतलब रात के 11 बजे तक यहाँ पर ऐसे ही भीड़ होती है। हेलो दोस्तों, तो जैसे ही हम अभी आए घूम घाम के अपने होटल रूम पे वापस, तभी हमें कुछ दिखा यहाँ पे। सबसे पहले तो आप गुनगुनों के हाथ में ये देख सकते हो, ये मैंने नहीं लाई, झुनझुना है हमें मिला जो कि हमारे आते ही हमारे बेड के ऊपर रखा हुआ था यहाँ पे। ऐसे इधर रखा हुआ था। तो जैसे हम लोग आए थे यहाँ पे बेड के ऊपर रखा हुआ था ये झुनझुना, ऐसे और रखा हुआ था। यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ था। और आते ही मैंने देखा यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है इन्होंने, वी अपोलोजाइज़। क्योंकि और यहाँ साथ में कुछ पेस्ट्री और केक वगैरह रखे हुए हैं, और एक कार्ड भी रखा हुआ है हमारे लिए, सॉरी कार्ड है ये। तो इन्होंने हमसे अपोलोजाइज़ किया है कुछ इनकन्वीनियंस के वजह से जो हमने यहाँ पे फेस किए हुए थे कल से, नहीं 2 दिन से। तो हम मतलब सुबह के टाइम पे जो हमें कुछ सर्विस इनकी सही नहीं लग रही थी, तो हमने बोला, तो आज उन्होंने हमें एक ये लेटर और साथ में ये यहाँ पे ये कुछ स्वीट डिश वगैरह रखी हुई हैं गुनगुन के लिए और हमारे लिए। तो ये मांगा हुआ है। और सुबह एक्चुअली हमने इनसे मांगी थी एक आयरन मांगा था, एक आयरन टेबल के लिए बोला गया था, लेकिन वो लेट हो गए थे लाने में। तो फिर हम लोग चले गए थे और हमने उनको बोला कि सर्विस आपकी बहुत ज़्यादा लेट है, थोड़ा बहुत हमें चीज़ें थी यहाँ पे दिक्कत। तो उन्होंने हमारे जाने के बाद ये सारा साफ़ करके टेबल भी रख दी थी। और यहाँ पे आप देखते हो ना कि सोफा साफ नहीं रहता, सोफा भी साफ। ये भी रखा हुआ था। और गुनगुन के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ एक छोटा बेबी है, तो वो ये पर इतनी भी छोटी नहीं है जो ये दे रहा है। तो ये दे के गए हैं। और साथ में जो है यहाँ पे एक अपोलोजाइज का एक लेटर और ये रखा हुआ था। चलो अच्छा लगा हमें, एटलीस्ट इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हाँ कुछ इनकी तरफ से कमियाँ थी जो फिलहाल सही हो गई हैं। मतलब उन्होंने, होता है, तो हमें कुछ चीज़ें सर्विस इनकी थोड़ी सी लेट लग रही थी, तो हमने बोला इन्हें। तो फाइनली जैसे अभी हम होटल पे आए तो हमें रूम पे आते ही ये देखने को मिला।